नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आपके पास राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ है आज 2020 राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 का पेपर फर्स्ट जो सुबह की शिफ्ट का है दोस्तों, उसकी आंसर की देखो थोड़ा बनाने में टाइम लग गया है, लेकिन देखो आपके सामने एक सटीक आंसर की जारी करने जा रहे हैं हमारी गोल स्टडी टीम द्वारा। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं देखो ध्यान में रखते हुए प्रत्येक का अपन सॉल्यूशन भी करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको एबीसीडी के अकॉर्डिंग आंसर बता दूं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सुनाऊंगा। क्वेश्चन पेपर आपके पास है और आप आराम से क्वेश्चन को सुनिए कि क्या कह रहा है। कि पहला क्वेश्चन एक दिशा का क्वेश्चन आया था आपके दिशा का, और दिशा का क्वेश्चन आया था कि 19 उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो दोस्तों देखिए, ये उत्तर आपका, ये आपका पूरब, और ये आपका पश्चिम, और ये आपका दक्षिण। मैंने आराम से समझाया था दोस्तों। और देखो आपको नॉलेज हो तो आपको मैंने एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, और एक पढ़ाया था मैंने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, एक पढ़ाया था मैंने वेन आरेख। ये सारे जो चैप्टर हैं, दिशा, ये सारे मैंने चैप्टर करवा रखे हैं दोस्तों, और सारे चैप्टरों में से क्वेश्चन आया। देखो रीजनिंग में ये होता है कि संख्याएं चेंज होती है, कंसेप्ट वही रहते हैं। आपने अगर क्लासिफिकेशन को ढंग से पढ़ा है तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आए। अभी मैं बताऊंगा कहां से क्या आया, कैसे मैंने कंसेप्ट जो बताए हैं उन्हीं में से मतलब क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। अब ये होता है कि उबू क्वेश्चन आने का मतलब तात्पर्य नहीं होता है कि नोट्सों से आ गया। देखो दोस्तों, राजस्थान पुलिस एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन कैसे भी बहु बना सकता है, लेकिन कंसेप्ट अपने वही है। देखो अब दिशा का क्वेश्चन है, तो दिशा के क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि भाई पहला क्वेश्चन है कि 19 उत्तर की ओर 100 मीटर चला। आपको मैं आंसर किया तो आपको पता है कि पेपर सेट की जो सीरीज है वो अलग अलग है। हमारे पास जो जी सीरीज है, लेकिन आप है ना, सीरीज का मतलब नहीं है। क्वेश्चन को सुनिए कि मैं जो समझाने जा रहा हूं। 19 उत्तर की ओर 100 मीटर चला, तो यहां से 19 को आपको चलाना है 100 मीटर उत्तर की ओर। 100 मीटर चला दिया। अब दोस्तों 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया। अब दोस्तों यू टर्न लेने का मतलब है यहां से यू बनाइए, यू ऐसे यू टर्न लिया, और यू टर्न लेके 100 मीटर चला। तो वापस यू टर्न लेने के बाद 100 मीटर चला, यानी इसी पूंजी पर यहां आ गया इसके बराबर में। अब 100 मीटर आने के बाद में कह रहा है अब उसने फिर से यू टर्न लिया, फिर से यू टर्न ले लो, ये यू टर्न ले लिया। अब फिर वो 102 मीटर चला। तो दोस्तों यहां 100 मीटर तो यहां तक ही आ गया, इस पॉइंट तक। अब ये तो 100 मीटर था, ये भी 100 मीटर था, ये भी 100 मीटर है, लेकिन ये 2 मीटर 102 मीटर की बात कर रहा है। अब यहां पहुंच गया, और उसके बाद क्या कह रहा दोस्तों, यहां से वे बाएं मुड़ा, बाएं लेफ्ट किधर होगा, तो दोस्तों ये तो आपका दायां है और ये साथ की ओर बायां है, तो बायां मुड़ा 93 चला, 93 मीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा अब अनीस किस दिशा के सम्मुख खड़ा है तो ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा, ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों के पश्चिम। तो आपका राइट आंसर हो गया पश्चिम। तो आपका पहला जो आंसर है, एक दिशा का क्वेश्चन आया था, उसका आंसर है पश्चिम। तो चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपके सामने। देखो थोड़ा दोस्तों जल्दी जल्दी करूंगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको आराम से समझाते हुए करूंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ध्यान देते हुए क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो रीजनिंग का प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों, तो ध्यान रखें। पहले मैं रीजनिंग के करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था आपके जो कोडिंग डिकोडिंग के, कम से कम 2-3 क्वेश्चन है जो मैं करवा देता हूं। पहला आया था क्लास का लिखा हुआ था दोस्तों DMB और TT, ये लिखा हुआ था दोस्तों, और ये लिखा हुआ था, और आपको पूछा था ब्लू, BLUE, ये ब्लू का क्या होगा। 4 ऑप्शन आए थे दोस्तों, समझना। ये देखो, ये 3 नंबर पे आता है, 12 पे, 1 पे, 19 पे, और ये पाता 4 पे, 13 पे, 2 पे, 20 पे। अब देखो दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है, ये ऐसे 3 में 1 जोड़ा 4, प्रत्येक अगला अक्षर आ रहा है सर दोस्तों, प्रत्येक अगला अक्षर, ध्यान रखना, प्रत्येक अगला अक्षर की बात कर रहा है। तो प्रत्येक अगले अक्षर की बात कर रहा है, तो अपने को प्रत्येक अगले अक्षर की बात करें यहां पर, तो 2, 12, 21 और 5। आप सीधा करो, 1 में 1 जोड़ोगे, अगला अक्षर क्या आ गया, 3 पे कौन आएगा, C। अब उसके बाद 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, D। 12 में 1 जोड़ेंगे, 13 पे M आता है। अब दोस्तों U 21 नंबर पे आता है, 1 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 22 पे कौन होगा, V। और उसके बाद आएगा E, 5 नंबर पे 1 जोड़ेंगे तो 6 नंबर पे F आता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया CMVF। ये आपके ऑप्शन में आंसर दे रखा है CMVF।
जो मैं ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, देखो वहां पर लिखा हुआ है CMVF। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान रखना एक एक चीज के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं सॉल्यूशन के साथ लेके आया हूं। ये डायरेक्ट अगर ABCD में करवाना था तो मैं मॉर्निंग में ही करवा देता दोस्तों, लेकिन अब प्रत्येक का आपको सॉल्यूशन। अब देखिए आपने कहा था कि क्या क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन क्या आया था, देखो दोस्तों आपके सामने, जो उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। पहला आपने लिखा है कि जो 4 में से किसी प्रकार सम्मान है, तो पहले सादृश्यता क्वेश्चन लेते हैं। देखो एनालॉजी का क्वेश्चन आया, एनालॉजी का क्या क्वेश्चन आया, ध्यान रखना एक एक चीज को देखते हुए। आया था आपके कि गाय, मुर्गी, असम्मान ढूंढना है दोस्तों, मुर्गी। और एक आया था देखो बहुत ही अच्छा, देखो आज तक ये, अब कहीं कहते हैं नोट्सों में से आया, नहीं आया दोस्तों किसी के नोट्सों में से, क्योंकि देखो कुछ वर्ड अलग अलग डाल देते हैं वो अपने मर्जी से, ऐसे इच्छा के अनुसार। बेटा अब देखो आप इसको पढ़ो, गाय स्त्रीलिंग है, मुर्गी स्त्रीलिंग है, भक्तिन स्त्रीलिंग, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल के हैं, फीमेल। अब देखो ये बेटा ये पुल्लिंग है दोस्तों। तो मैंने आपको एनालॉजी और जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया उनमें आपको मैंने करवाया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से अलग छांटने के लिए, तो बेटा आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग का 3 ले लिया मैंने। चौथा क्वेश्चन फिर कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, CUTE क्यूट। अब क्यूट का आपको क्या बोला है कि BTSD, ये आपका कोड लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसमें आया था काइंड, KIND काइंड, और काइंड को क्या लिखा जाएगा, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा। अच्छी तरीके से देखिए इस 3 नंबर पे, 21 नंबर पे, 20 नंबर पे, 5 नंबर पे, यहां 2 पे, 20 पे, 19 पे, 4 पे। देखिए दोस्तों यहां से एक कम हो रहा है, प्रत्येक में एक कम हो रहा है। यहां से एक कम करो, प्रत्येक में से एक कम करो, आपका आंसर आ जाएगा प्रत्येक में एक। -1 का कंसेप्ट लग रहा है, ये 11 पे, 9 पे, 14 पे और 4 पे आप एक एक कम करोगे दोस्तों, आपका आंसर आता जाएगा। आप एक एक कम करके लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक एक कम करिए, तो एक एक कम करना। देखिए आपने 11 में से एक कम किया 10 आया J, और उसके बाद 9 में से एक कम किया 8 H, उसके बाद 14 में से एक कम किया 13 M, और उसके बाद 4 में से एक कम किया 3 C। तो JHMC आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 है 5 है दोस्तों, ध्यान रखना। कंटिन्यू मैं क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन हो गया आपका रीजनिंग का। चलिए अब आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था, देखिए अगला क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं, संख्या श्रृंखला, आपके संख्या श्रृंखला 34, 41, 48 दोस्तों 55। इतने इजी सवाल जिंदगी में पहली बार इस पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन इतने इजी देख रहा हूं दोस्तों, आज तक नहीं आए इतने इजी। कितना प्लस हो रहा है आप देखोगे, 7 प्लस हो रहा है, यहां पर भी 7 प्लस हो रहा है, यहां पर भी 7 प्लस हो रहा है, यहां पर भी 7 प्लस हो रहा है, और यहां पर भी 7 प्लस हो रहा है। दोस्तों जो रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो ज्यादा हार्ड नहीं थे, आपके जो हार्ड था थोड़ा सा जीके मॉडरेट में है, बाकी ज्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं है, मॉडरेट पेपर। इसको ना ज्यादा हार्ड कहते हैं ना ज्यादा इजी कहते हैं, क्यों ना सर, मॉडरेट पेपर था। तो देखो मॉडरेट पेपर में यही होता, आप देखिए ऐड करो, 7 ऐड किया 69 में कितना हो गया दोस्तों, 76 आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका एक सीरीज का क्वेश्चन आया था। चलिए इसके बाद आया था आपके कि विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सेट के सबसे अधिक सम्मान है। सम्मान, अब देखो दोस्तों आया था बादाम आया था, उसके बाद आया था काजू, और काजू के बाद आया था आपके अखरोट। देखिए दोस्तों ड्राई फ्रूट। अब देखिए इसके साथ ही ये मेवा से संबंधित देखिए केला, ऑप्शन आए थे आपके सेब, और आया था आपके खुबानी, और आया था तरबूज। अब देखिए दोस्तों यहां पर इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि इसके इन तीनों का जो समानता का व्यवहार दर्शाता है वो कौन सा है। तो देखो बादाम, काजू, अखरोट, ये तीनों ही अगर देखा जाए तो इसमें खुबानी आएगी आपकी समानता दर्शाने वाली, क्योंकि ये भी एक मेवा में आता है, मेवा रूपी मेवा के रूप में होता है। तो खुबानी आपका राइट आंसर है समानता के अकॉर्डिंग। तो ये आपके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अब चलिए आगे करते हैं इसके बारे में चर्चा कि कौन सा क्वेश्चन इसके आगे आया था। हाँ, आपके बोला विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए सेट में सबसे अधिक समानता दर्शाता है। तो देखो दोस्तों सबसे अधिक जैसे आपका आया था हिरण, उसके बाद आया था दोस्तों गाय, और उसके बाद आपके आया था जिराफ।
तो दोस्तों समझना एक एक चीज को, क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो आपके ऑप्शन में देखो, एक तो शार्क था, शार्क ये मांसाहारी है। लकड़बग्गा, लकड़बग्गा ये भी एक क्या है, मांसाहारी है। और उसके बाद अगर सिंह, सिंह कहे तो शेर को, ये भी एक मांसाहारी है। ये तीनों मांसाहारी है, जबकि ये तीनों शाकाहारी है। तो इनके संबंधित कौन सा आएगा, तो चौथा ऑप्शन था यहां पर घोड़ा। तो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों है घोड़ा। घोड़ा आपके शाकाहारी होगा, तो इसका आंसर घोड़ा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था, एक सीरीज आई थी, वो भी अक्सर सीरीज आई थी UR। ध्यान रखें दोस्तों, जो नेक्स्ट पेपर वाले हैं वो इनको जरूर एक बार देख के जाएं, क्योंकि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो आपका ये टॉपिक क्लियर करके जाएं। कि 4-5 जो टॉपिक, 5-6 टॉपिक मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, आपका जो भी क्वेश्चन हो जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ताकि जो कल और आज तो हो गया पेपर, दोनों पेपर हो जाएंगे। तो कल का पेपर 7 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, और फिर 8 तारीख के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर आएंगे उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कितने नंबर पे, 21 पे, ये 18 पे, ये आपके 15 पे, और ये आपके 12 पे, ये 9 पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 3 कम हो रहा है, यहाँ से देखिए 3 कम हो रहा है, यहाँ से देखिए अक्षरों ऊपर देखो मैंने नंबर लिख दिए, 3 कम और 3 कम करेंगे तो आपका 6, यानी F आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलता हूं मैं, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है BENJAMIN, बेंजामिन। बेंजामिन को इसने लिखा है NIMAJNEB, यानी कि दोस्तों पूरा उल्टा लिख दिया। देखो N पहले लिख दिया, I बाद में, M बाद में, उसके बाद A बाद में, J बाद में, उसके बाद N, इसके बाद E, और पूरा विपरीत लिख दिया दोस्तों। तो आपको पूछा है कि पावर्टी, POVERTY, पावर्टी, पावर्टी का मतलब क्या होता है, तो आपने इसको भी उल्टा लिख दो तो लिखोगे YT, ऐसे R। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आंख बंद करके आप कर लोगे। अगर यही क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो सिलेक्शन का भाई उम्मीद मत करना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, दोस्तों, ये मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो उम्मीद ही मत करना आप सिलेक्शन की, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में कभी पूछे गए हैं क्या? देखिए आप लोग, इतने इजी क्वेश्चंस पहली बार देख रहा हूं। राजस्थान पुलिस में क्या हो रहा है, रीजनिंग के साथ मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? हर कोई बंदा एग्जाम में क्वेश्चंस कर पा रहा है। तो दोस्तों ये आप जो पढ़ने वाले बंदे हो उनको तो ये 100% सही करना है। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन आया था, देखो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि इन 4 में से अलग कौन है। देखिए दोस्तों, एक तो आया था अमरूद, अमरूद के बाद आपके आया था अनार, उसके बाद आया था दोस्तों गोभी, और उसके बाद दोस्तों आया था आपके आम। तो देखिए दोस्तों कि ये तीनों के जो मैं अलग अलग बना रहा हूं, ये तीनों आपके फ्रूट हैं। फ्रूट यानी आप जानते ही होंगे, फ्रूट यानी क्या होता है, फल, ये फल है। जबकि आपको पता है कि गोभी आपके एक सब्जी है, तो सब्जी अलग हो गई। तो ये आपका राइट आंसर हो गया गोभी, इसमें गोभी आएगा। अच्छा, इसी प्रकार एक आपके सादृश्यता क्वेश्चन आया था, पेन, पेन से लिखा जाता है, लिखना। तो देखो दोस्तों, पेन से लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन था बंदूक से हथियार, बंदूक से हथियार क्या होता है, बंदूक से गोली तो अगर हो सकता है हथियार, तो मुझे ये देखो ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आया था चम्मच से खाना, ये आपका करेक्ट आंसर है, चम्मच से खाना। देखो पेन से लिखना, चम्मच से खाना, बिल्कुल करेक्ट। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, चम्मच से खाना। शिक्षक विद्यालय, कोई संबंध नहीं होगा, रबड़ और पेंसिल इसमें नहीं होगा, तो आपका चम्मच से खाना इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, रीजनिंग का। सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको बोल दिया कि रीजनिंग और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन के आंसर की मैं आपको देने जा रहा हूं। उसके बाद रौनक सर आएंगे जो आपको जीके, कंप्लीट जीके की आपके कंप्लीट आंसर की डली जा रही है। इस पे 150 के 150 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बस आप थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन देखो आपको पता है ना कि पूरी आंसर की देना भी पॉसिबल होता है कि इतना जल्दी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चंस को देखिए, पहले आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग देखिए कि एक सीरीज आई थी और सीरीज में क्या बोला गया था कि उपयुक्त में फिट नहीं है, कौन सा गलत है इनमें।
और गलत कौन सा है, तो देखो ये 11 पर आता है, ये 13 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 17 पर आता है और ये 19 पर है। ये आपके अक्षरों का जो मेल है वो तो आ रहा है +2 का, बिल्कुल करेक्ट है, आपके +2 का मेल आ रहा है इनमें। तो चलिए +2 का मेल आ गया आपके इसके अंदर, तो +2 कर दिया। अब मुझे ये बताइए दोस्तों का अगर मैं देखूं कि नंबरों की बात करूं तो 39 और 12 अगर प्लस करूं तो 39 होता है, 39 में 12 प्लस करूंगा तो 51 होगा, 51 में 12 प्लस करूंगा तो 63 होगा। तो दोस्तों 63 में 12 प्लस करूं तो कितना होगा मेरा, ये ध्यान रखो, तो 5 और 7 75 होना चाहिए। ये आपका गलत आंसर है 76, यही आपके ऑप्शन में है कि 76 आपका फिट नहीं है। अब बात करता हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन आया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। और बोर्ड मास का क्वेश्चन मैं आपको सीधा बता दूं कि प्लस का अर्थ है भाग, यानी प्लस का अर्थ आपको भाग बता रखा है दोस्तों। और दूसरा आपको क्या बता रखा है कि माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है जोड़ना। उसके बाद बता रखा है दोस्तों गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है घटाना। और उसके बाद भाग डिवाइड, यानी बटे का अर्थ है, ऐसे बटा का अर्थ बताया गुणा। अब आपके क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पर 16 और यहां पर ये ब्रैकेट में, अच्छा ब्रैकेट में है क्या, चलिए ब्रैकेट में लगा देते हैं कि आपके लिखा हुआ था 16 इंटू 6 और उसके बाद था माइनस यहां पर ब्रैकेट लगा के 2/3 और यहां पर आगे है ब्रैकेट, ये मंजिला ब्रैकेट था ऑफ, प्लस यहां पर 3 - 1 ब्रैकेट में बंद और उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट है और बटे में यहां 2 लिखा हुआ है। ये चीज आपके थी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, आपकी उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। ऑप्शन एक बार मैं आपको ऑप्शन भी लिख देता हूं। आपके ऑप्शन था पहला 8, दूसरा था 16/3 और तीसरा था आपके 12/3 और चौथा था 14। ये आपके 4 ऑप्शन थे। अब मैं ट्राई करता हूं इसकी, देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर आपने लिखा 16 और देखो इनटू है तो इनटू का माइनस कर दीजिए, -6 लिखिए। और यहां पर माइनस है तो देखो मैंने ये इसलिए लिखा कि फटाफट अपन कर लेंगे। और 2/3 लिखा हुआ तो बटे का मतलब गुणा होता है, तो 2 × 3 लिखोगे यहां पे। देखो ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट मत लिख देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लस को क्या लिखेंगे, डिवाइड यानी भाग। और यहां पर 3 माइनस का अर्थ है प्लस, तो 3 + 1 करोगे। अब ये आपका हो गया। और ये यहां पर देखो डिवाइड का गुणा है तो लास्ट में ब्रैकेट के बाहर गुणा 2 लिख दोगे। ये आपका जो साइन थे वो साइन लगा दिया अपन ने, चिन्हों का प्रयोग कर दिया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों सोल्व करने के लिए पहले मंजिला छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें 16 में से 6 गए तो कितना हो गया 10 प्लस। अब इसको करेंगे तो देखो 3 दूनी 6। ये क्यों किया, पहले स्मॉल जो ब्रैकेट होता है उसको सोल्व करते हैं। ये मंजिला ब्रैकेट आपका लग गया, छोटा सा लगा देता हूं ताकि आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आराम से आएगा। और डिवाइड लगा दो और इसको सोल्व करके लिखोगे 4 और ये पूरा मल्टीप्लाई बाई 2। अब मंजिला ब्रैकेट पहले सोल्व करोगे तो आप लिखोगे यहां पर 16 और यहां पर भाजक 4 लगा दोगे। यह आपका मंजिला कोष्टक सोल्व हो गया। अब आप क्या करोगे, बड़ा कोष्टक सोल्व करोगे तो 16 में 4 का भाग दोगे 4 आएगा और बाहर 2 से गुणा करोगे तो 8 आएगा। यह आपका करेक्ट आंसर है। तो 8 आपका करेक्ट आंसर है, 8 आपका आंसर आएगा दोस्तों इस बोर्ड मास में। तो चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए ऐसे क्वेश्चन में आपको, तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वो भी बोर्ड मास का ही है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कम समय में पूरी आंसर की आपके पास आ जाए। अब देखिए आपके क्वेश्चन लिखाता हूं। पहला क्वेश्चन था ये लिखा आपने 20 और 20 लगा के, ये भी ब्रैकेट का सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोनों में कोई टाइप चेंज नहीं है। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन, देखो पैटर्न है, दोनों क्वेश्चन बोर्ड मास के बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आए हैं आपके। देखो बस ये है कि आपको कितनी मैथमेटिकल रूल है जो लगाने हैं, कितना आपको आ रहा है वही आपको पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। ये 4 ऑप्शन आए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि प्लस का अर्थ क्या होता है, तो आप यहां पर लगोगे प्लस का अर्थ होता है भाग। अच्छा, दूसरा आपके आता है माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ होता है जोड़ना। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है घटाना। और उसके बाद है ये बटे का अर्थ होता है आपके गुणा। ये 4 आपने कर लिए। आप देखो सॉल्यूशन, फटाफट आपका सॉल्यूशन लेते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना, पहले साइन लगा दीजिए फटाफट। तो आप देखिए 20 माइनस का साइन किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब आपके बटे में है तो बटे किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 7 × 2 कर दोगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस किस में गया, डिवाइड में गया। और उसके बाद 3 - 2 है तो माइनस को किस में गया, प्लस में गया, तो 3 + 2 कर देंगे।
तो ऐसे दोस्तों कैलकुलेशन देखो, अब ये पर बटा है तो बटे को किस में ले जाऊंगा, गुणा में 5। ये आपका पूरा मैंने साइन रख दिए। अब साइन रखने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है, तो ध्यान रखें पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा। देखो दोस्तों मैंने एक ब्रैकेट थोड़ा सा लगाना छोड़ दिया, जो कि ब्रैकेट कहां लगेगा वो ध्यान रखें, यहां पर था। तो यहां पर था तो आप एक ब्रैकेट जो है वो यहां पर लगा लीजिए, ये वाला। अब देखो पहले आपको इस मंजिला कोष्टक में छोटा कोष्टक, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, उन कोष्टकों को सोल्व कीजिए। तो आपने ये लगाया, मंजिला कोष्टक लगाया, इसको सोल्व किया तो 20 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 26 हो गया। माइनस लगाया, यहां पर कितना हो गया, 14 हो गया। अब मंजिला कोष्टक लगा दिया मंजिला। अब देखो भाग लगा दिया और यहां पर दोनों को जोड़ के 5 लिख दिया, और यहां पर बाहर गुणा लग के 5 लगा दिए। ये बड़ा देखो कोष्टक। अब इस मंजिला कोष्टक को सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि मंजिला कोष्टक को सोल्व करके बताइए क्या आएगा। 26 में से 14 गए, कितना आएंगे दोस्तों, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा 12 भाजक 5 ये आएगा, और इंटू 5। अब देखो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए मैं सीधा लिख देता हूं 12/5, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। और 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12। अब 12 आपका आंसर देखो, ये रहा ऑप्शन में 12, ये आपका करेक्ट आंसर है 12। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिया। चलिए अब देखो आगे क्वेश्चन, पहले रीजनिंग के कर लेते हैं फटाफट। रीजनिंग के करने के बाद मैं आपको कंप्यूटर के आंसर की बता दूंगा, ताकि देखो हर एक का एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूं तो बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों एक कथन आया था, कथन में लिखा था सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। देखो दोस्तों कि सभी पियानो वादक है ना, ये पियानो वादक, यहां मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं पियानो वादक, वो सभी पियानो वादक हैं, वो क्या है, नृत्य में अच्छे हैं। तो नृत्य लिख दिया मैंने, ये लो नृत्य में अच्छे हैं। क्या सभी लोग जो नृत्य देखते हैं, जो नृत्य में जो अच्छे लोग हैं, नृत्य में अच्छे, ठीक है। अब ये नृत्य में जो अच्छे हैं, क्या वो सभी पियानो वादक है, तो कि बाहर से अंदर आते हैं। आपको मैंने बताया था कि अंदर से बाहर जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों का संबंध होता है दोस्तों, कुछ और सभी का क्लास में भी पढ़ाया हुआ है और यहां पर भी पढ़ाया हुआ। और जब बाहर से अंदर जाते हैं तो ओनली फॉर किसका नियम होता है, कुछ का। तो यहां पर पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, कंक्लूजन वो दे रखा है सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है। तो पहला आपका क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या कह रहा है, वह कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं, तो पियानो वादक है, बिल्कुल राइट आंसर। तो इसमें होगा केवल और केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो चलिए अपन अगले पे ट्राई करते हैं। अगला देखिए, कोई भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपके मैंने लेने की कोशिश की है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था यार। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग गलतियां करते हो तो यार कैसे चलेगा काम। 6, 4 और यहां पर 25 लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा 3 टेबल बना दो फटाफट। टेबल बना दी आपने 3, और 3 में सिर्फ नंबर लिखो और आपका काम हो जाएगा। क्या देखो आपने थोड़ा सा गौर किया तो प्रत्येक आंसर, अरे कोई मैट्रिक्स भी हार्ड नहीं आई है। मैंने कहा ना बच्चों, अरे एग्जाम में क्वेश्चन करो, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब देखो यहां पर देखो 6, 4, 25 क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखो 6 और 4 के बीच में क्या आता है, आप कहोगे 5 आता है। 5 आता है ना, 5 का स्कोर कितना होता है, 25 होता है बस। अब देखो 3 और 1 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, तो 2 का स्कोर कितना होता है, 4 होता है। देखो है, अब देखो 5 और 3 के बीच में क्या आता है, 4, 4 का स्कोर क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। आपका करेक्ट आंसर 16 है, बस यहां पर 16 आएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो स्क्रीनशॉट आप लेते जाना दोस्तों, इतना टाइम नहीं है, ताकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ आपको, ये बात नहीं है कि पढ़ाया हुआ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ है, कंसेप्ट मतलब वही रहते हैं। क्वेश्चन का जो जरिया है, पूछने का जो नजरिया है, वो थोड़ा सा उल्टा पूछ लेता है, घुमा फिरा के। वर्ड वहां दूसरे कह रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, कुछ वैज्ञानिक कह रहा है, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, ये पूछा आपको, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है। तो दोस्तों देखो आपके ये डायग्राम जो आप बनाते हो कुछ का, वो कैसे बनाते हो, ये आपका स्टेटमेंट था। मैं दोनों नहीं लिखूंगा, कंक्लूजन डायरेक्ट कराऊंगा, दिमाग में रखना। कुछ महिलाएं अगर वैज्ञानिक होती तो ऐसा डायग्राम होता। अगर अपन ने करते हैं तो एक बार वैज्ञानिक लिख दो इसको, और इसको लिख दो आप क्या, महिलाएं। और ये आपको पता है कि नेगेटिविटी में आ गया, कुछ महिलाएं। अब आपको ये नेगेटिविटी में है, आपको पता है कि नहीं शब्द दे दिया है। अब पूछा है कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, तो नेगेटिव में आपको माइनस का मतलब होता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव कथन दे रखा है और उसमें अगर कंक्लूजन आपका आ गया
कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं, तो ये कह नहीं सकते ना दोस्तों कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक है, तो गलत हो गया पॉजिटिव वाला। दूसरा कह रहा है सभी महिलाएं वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक महिलाएं हैं, तो ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत। इसका मतलब है कि दोनों ही निष्कर्ष हैं वो अनुसरण नहीं करेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। तो अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया रीजनिंग में वो देखता हूं, मैं ट्राई करता हूं, एक सेकेंड। हाँ आ गया। देखिए एक वेनारे का क्वेश्चन आया था कि चील, अरे दोस्तों चील पक्षी और मगरमच्छ, अरे पता है कि मगरमच्छ कहां रहता है, जल में रहता है। अच्छा ये पक्षी है क्या, नहीं है। पक्षी कौन है, तो चील है ना, वो किस में आती है, पक्षियों के अंदर आती है, तो पक्षी के अंदर चील आ गई और ये आपका मगरमच्छ अलग हो गया। तो ये वाला डायग्राम किसको दिखा, देखो ऐसा डायग्राम आपके डी ऑप्शन में था, ऑप्शन इज राइट। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन 2-4 बचे होंगे। और देखो, क्या स्कूली प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, कथन क्या कह रहा है सुन लो, क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है, ये तो स्टेटमेंट था कि क्या स्कूली, मैं लिख देता हूं 1 सेकंड के लिए, क्या कथन लिख रहा हूं, क्या स्कूल प्रणाली में कक्षाएं आयोजित, परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। अब मुझे यह बताइए, ये आपका स्टेटमेंट था, जानी चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा फास्टली लिख रहा हूं, तो देखिए हैंडराइटिंग में थोड़ा सा देखो, कोई हैंडराइटिंग का कोई एक्सेल नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए, मैं इतना ही चाहता हूं। आपके फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन थे। कंक्लूजन क्या था, पहला था हाँ, ये कह रहा हाँ, और क्या दे रहा है कि इससे शैक्षणिक, कह रहे हाँ परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। बिल्कुल आकलन करती है दोस्तों, परीक्षाएं होगी जब भी तो आकलन होगा कि आप किस कक्षा के लायक हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि आप अगली कक्षा में जाने लायक हो कि नहीं हो, आकलन तो होता ही है आपका। दूसरा कह रहा नहीं, ये बहुत से छात्र है परीक्षाओं को पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों वाह बात, अगर अपन कह रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, परीक्षाएं पसंद नहीं है मेरे को, तो किस लिए जा रहे हैं, और ये उनके पसंद और नापसंद, अपने पसंद से थोड़ी चलेगा स्कूल, अपनी पसंद से थोड़ी चलेगा, एग्जाम मत करवाओ सर, ये सारी चीजें। तो बट दोस्तों सेकंड आपका क्या हो गया, गलत। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष ही आपका अनुसरण करेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए देखो दोस्तों, अब मैं आगे क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, भाई जीके के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, ध्यान रखना। जीके के क्वेश्चन अभी मेरे बाद में आपके स्टार फैकल्टी अजमेर संभाग की रौनक शर्मा सर हैं, उनको ला रहा हूं आपके सामने। ध्यान रखना, आपके चाहिए सर है, दिल की जान, आपकी जान है, गोल स्टडी की जान आ रही है आपके सामने थोड़ी देर में। बस एक बार मैं रीजनिंग करवा दूं, उसके बाद देखना कंप्यूटर करवा दूं, उसके बाद उनके बाद उन्हीं को भेज रहा हूं आपके सामने। ध्यान रखना दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन का हम लेके आए हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखना, देखो सॉल्यूशन के बिना मजा नहीं आता है कि क्वेश्चन आया कैसे। कमल, गुलाब, लिली, ये तीनों क्या है, आप कहोगे सर फूल है। और ये क्या कह रहा है, ऐसे नहीं कहा है कि समानता दर्शाता, कह रहा सबसे अधिक समानता कौन दर्शाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन था सेव। देखना, एक एक चीज को देखना, मैं ऑप्शन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन और कंफ्यूजन आएगा। गेंदे का फूल, देखो दोस्तों यहां समझना। और तीसरा आपका आया लाल, और चौथा आया फूल। ये 4 ऑप्शन थे। अब दोस्तों लड़के कंफ्यूज कहां होते हैं, ये ऑप्शन तो आपका लाल वाला गलत हो गया, सेम वाला गलत हो गया। सेम का कोई फूल नहीं होता, लाल का कोई फूल नहीं होता, कलर होता है। तो दोस्तों कमल है, गुलाब है, लिली है, ये तीनों फूल की श्रेणी में आते हैं। तो ये फूल के अंदर ये आते हैं, इसके साथ सर्वाधिक समानता है वो दोस्तों करवाएगा गेंदे का फूल होता है। तो आपके गेंदा आ जाएगा यहां पर, गेंदे का फूल, ये है गेंदे का फूल, आपका सर्वाधिक समानता दर्शाता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बस उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप बस बनाए रखें अपना प्रेम और स्नेह, इस चैनल पे सारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। बस अब देखो लिखा मंगल, क्या लिखा है, मंगल ग्रह। अच्छा मंगल ग्रह के बाद में क्या लिखा दोस्तों, केवल ग्रह, और फिर लिखा है
आकाशीय पिंड, आकाशीय मैंने बोला पिंड, बाकी उसने लिखा आकाशीय निकाय, आकाशीय निकाय कह दो चाहे आकाशीय पिंड कह दो, एक ही बात है ना। तो आकाशीय पूरा निकाय है ना। अब देखिए दोस्तों, आकाशीय निकाय, इसके अंदर ही जितने भी ग्रह होते हैं वो आते हैं, और ग्रह के अंदर ही क्या आएगा, मंगल ग्रह। तो आपका यही ऑप्शन था दोस्तों, यही ऑप्शन, तीनों अंदर आएंगे। तो मैंने फिर दोबारा बता रहा हूं, आकाशीय निकाय, उसके अंदर ग्रह, ग्रह के अंदर मंगल ग्रह। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, ये तो है नहीं कि चारों ऑप्शन लिखूं, तब तो क्या है कि ये जो आंसर की है वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की चली जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को करवाने का किया। तो देखो, अब आया था महिलाएं, वेन आ रहे क्या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको इसके दिखने के बारे में। देखो, महिलाएं चिकित्सक, एक तो वो चील वाला आ गया चिकित्सक, और महिलाएं एक वो आ गया अभी जो ये अपन ने किया था जस्ट अभी पहले, कौन सा, अरे अभी जस्ट पहले किया अपन ने, कौन सा वाला, अरे अभी जस्ट किया ना अपन ने क्वेश्चन, याद नहीं है आप लोगों को? याद कहां से आएगा, भूल जाते हो पेपर में, मंगल ग्रह ग्रह है। अब देखो अगला, महिलाएं चिकित्सक और वैज्ञानिक। अब देखो इसमें ऑप्शन आया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन बता देता हूं, क्योंकि अभी लड़के क्या है कंफ्यूजन, जहां कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता ही देता हूं कि कंफ्यूज हुए कहां लड़के। ऐसा क्वेश्चन आया था ऑप्शन, और फिर आया था एक ऑप्शन ऐसा आया था कि तीनों मिलान करके, और एक ऑप्शन आपका आया था ऐसा कि 2 अलग और 1 अलग, ऐसे। अब देखो दोस्तों, आपने गड़बड़ कहां की, महिलाएं चिकित्सक और वैज्ञानिक। देखो प्रोफेशन मैंने कहा था कि महिलाएं, प्रोफेशन 2 आ गए, चिकित्सक और वैज्ञानिक। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था प्रोफेशन 2 आ जाए, 2 व्यवसाय कोई भी। ये देखो चिकित्सक और वैज्ञानिक अलग अलग सेक्टर है। तो इसमें क्या होगा कि देखो, ये वैज्ञानिक आप कर दोगे इधर, और इधर आप कर दोगे चिकित्सक, और बीच में आप कर दोगे महिला। तो ये कुछ महिलाएं क्या हो जाएगी चिकित्सक, और कुछ महिलाएं क्या हो जाएगी आपके वैज्ञानिक। ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका बी राइट था। और ध्यान रखना, ये वाला सी मत कर देना, कुछ में, तीनों में नहीं होगा, एक ये दोनों में, वैज्ञानिक और चिकित्सक में कोई संबंध नहीं होता। ध्यान रखना, महिला के साथ दोनों का अटैचमेंट होगा। अब आया था कान, आंख, नाक, यकृत, असमान बताना है। ये भी देखो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कान, आंख, नाक और यकृत। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन में नियम बताया था कि आंतरिक अंग और बाहरी अंग। तो देखो, कान बाहरी अंग है, ये आंख आंतरिक बाहरी है, नाक बाहरी है, यकृत आपका राइट आंसर है, ये आंतरिक अंग है ना। इन ऑर्गन, बॉडी के पार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जो पार्ट ऑर्गन है वो है यकृत। आपका आ गया समझ में? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। देखो आकृतियों का आया था, एक और आकृति आ गई थी। अच्छा, मिरर इमेज बनाना था इसका मिरर इमेज पूछा है। ये W लिखा हुआ था यहाँ पे, और ऐसा एक ट्राइंगल बना हुआ है दोस्तों, और ये W बना हुआ है, और ऐसे मिरर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अरे दोस्तों, ये मिरर मैंने कहा था, देखो मिरर कहाँ रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है लेफ्ट राइट, यानी राइट में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? राइट में। तो उम्मीद करता हूं लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो आपको ऐसी आकृति बनानी थी सेम, और ट्राइंगल को इधर मोड़ देना था, W लिख देना था, कुछ नहीं करना। ये वाला आपके कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। ये ध्यान रखना, केवल इस त्रिभुज को ऐसे, इस पेज को यूं पलट लेते तो आपका आंसर आ जाता दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखो और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने बचे हैं, चलते हैं जल्दी से। 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे, बस इतने ही बचे हैं, और तो कुछ नहीं बचे हैं। चलिए, आकृति का क्वेश्चन आया था एक बड़ा सा। अब मैं सारा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ऐसी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, इसमें आकृति आपकी जो बनेगी, वो आकृति यहां से, ये वाली जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना, ये वाली यहां से, ये वाली, और यहां से आपके ऐसी, और यहां से आपके थोड़ा सा यूं मुड़ के ये वाली। सी ऑप्शन आएगा इस आकृति का, वो आपका करेक्ट आंसर होगा आकृतियों में। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब आकृति का मैं क्या बना के समझाऊं, टाइम खराब करूं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। तो इस प्रकार और देख लेता हूं, एक बार और है 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के। देखो, एक आया था ये वाला, ऐप लिखा हुआ आया था, और इसमें आपका फर्स्ट लिखा हुआ था, और यहां पर आपके ऐप को ऐसे मोड़ दिया गया था, ऐसे, और इसमें सेकंड लिख दिया था, और आपके थर्ड में ऐसे एक एरो करके लिखा हुआ था, ऐसे एरो करके, और ऐसे करके, और ऐसे ऐसे और ऐसे करके, ये एरो था। और इस एरो को आपको कैसे मोड़ना था,
तो दोस्तों आपको इस एरो को मोड़ने का जो तरीका मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखना, ऐसे करके ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा फंडामेंटल। ये आपके बी में दे रखा था, ये आपका करेक्ट। अब दो दे रखे हैं, एक में ये लाइन नहीं है, तो आपके यहां देखो बंद है लाइन, तो यहां पर लाइन बिल्कुल ब्रैकेट बंद होगा, तो ये आपका बी आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मोड़ना है, कुछ नहीं करना, इधर मोड़ दिया इसको, ऐसे करना है। तो चलिए और कोई क्वेश्चन है तो देख लेता हूं रीजनिंग का, और कोई बचा है तो मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के आपके करवा दिए। अच्छा, दिशा का क्वेश्चन और बच गया भाई एक। चलिए एक दिशा का क्वेश्चन है, देखो एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। दोस्तों एक जानवर दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण की ओर चलाओ जानवर को 29 मीटर चला दिया। उसके बाद यहां से वह दाएं मुड़ा। दाएं किधर मुड़ेगा, इधर मुंह है तो ये बायां हो गया, ये दायां, इधर मुड़ेगा, इधर मोड़ दो। कितना चला, 14 मीटर चला, 14 मीटर इसको चला दो। उसके बाद क्या कह रहा है, वह फिर दाएं मुड़ा, किधर जाएगा, ऊपर, और कितना चला, तो आप कहोगे उसको 18 मीटर चलाया। 18 तो पूरा तो नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा तो 29 है। और अब वह बाएं मुड़ा, बाएं किधर होता है, इधर मुड़ गया, और कितना चला, 27 मीटर चला। अब तो पूछ रहा है कि अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, तो पश्चिम में। ध्यान रखना पश्चिम के सम्मुख खड़ा है, पश्चिम के सम्मुख। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने समझा दिए। दिशा के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, मैंने एक और छोड़ दिया शायद, हाँ ये रहा, एक क्वेश्चन और है दिशा का, आपको बता दूं बस लास्ट। तीनों में ही दिशा में देखो, 2 में तो पश्चिम आंसर आ गया, तीसरा भी आपके सामने ट्राई कर देता हूं मैं एक बार। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, आपने लिखा कि एक उत्तर पूर्व, और ये लिखा पश्चिम, और ये लिखा दक्षिण। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का ध्यान रखना दोस्तों। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो पश्चिम की ओर चला, इधर पश्चिम की ओर चला 300 मीटर, देखो चलना शुरू किया, 300 मीटर चला, 300 मीटर चला दो। उसके बाद पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया। ये आपका पोस्ट ऑफिस है, सोचो पोस्ट ऑफिस। तो रोहित पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया इसने, और यहां पर पोस्ट ऑफिस आया, 300 मीटर चला, और पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब दायां किधर मुड़ेगा, इधर ऊपर मुड़ गया, मुड़ा, कितना चला, वहां से 200 मीटर चला, 200 चला दो इसको, 200 मीटर चला दिया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और कुछ कदम चला, बाईं ओर मुड़ा इधर, और कुछ कदम चला, ये चल गया, इतना चला दो। रोहित अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, दोस्तों तीनों का तीनों आंसर पश्चिम। दिशा के तीनों क्वेश्चनों का आंसर पश्चिम आएगा इस पूरी आंसर की में, ध्यान रखना। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये तो आपकी हो गई रीजनिंग की। अब मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़ा फटाफट चर्चा कर दूं। अब दोस्तों देखो, मैं कंप्यूटर में ज्यादा तो क्वेश्चन लिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सुना के जरूर आपको कंप्यूटर के आंसर की सुना देता हूं। केवल और केवल मैं आपके कंप्यूटर के 30 क्वेश्चनों के आंसर लिख रहा हूं यहां पे, बस इतना सा मैं कर सकता हूं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर का, वो देखते जाना, आप सुनते जाना। पहला आया विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्न में से क्या कहलाती है। दोस्तों जो लैपटॉप पर या विंडो जो आपके पीसी पर जो ये पहली विंडो खुलती है, इसमें लिखा होता है विंडो 10 लिखा होता है, और इसको क्या बोला जाता है, तो इसमें लिखा फाइल फोल्डर, रिसाइकिल बिन, हाल ही में जोड़ी गई, रिसेंटली एडिट स्क्रीन, डेस्कटॉप। तो आपका आंसर है डेस्कटॉप। क्या है, डेस्कटॉप, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया यहां पे, ठीक है, ऐसे सुना के समझा रहा हूं। दूसरा है क्वेश्चन, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस। देखो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला, तो देखो एक तो था डेजी व्हील प्रिंटर कभी भी देखो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, प्लॉटर होगा आपका, प्लॉटर। तो दूसरा आपका आंसर है क्या, प्लॉटर। दूसरे का आंसर जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। अब अगला क्वेश्चन था, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कैपिटल लेटर में, पैराग्राफ के प्रारंभ में जो कैपिटल लेटर्स बनाने के लिए एमएस वर्ड में खाली जगह क्या उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। तो देखो दोस्तों तीसरे का जो आंसर है वो है इंसर्ट
और यहां पर ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। किसका? इंसर्ट ग्रेटर देन ड्रॉप कैप, इसका यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि 3 क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कंप्यूटर का चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज है वो एक इंटरनेट ब्राउजर है, मोजिला फायरबैक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, टिंडर नहीं है। टिंडर आपका राइट आंसर है, टिंडर। अच्छा, ये वाला आपका आंसर है। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में होता है दोस्तों? मैं बार बार बता रहा हूं, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रति इंच। ये आपका कंप्यूटर का जो रिजोल्यूशन होता है, प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है, सॉरी, प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन का मापन होता है वो डॉट्स पर इंच में होता है, डॉट्स पर इंच में। ठीक है, तो इसमें प्रति इंच डॉट्स लिखा हुआ है, डॉट पर इंच एक ही बात होती है। अगला, MS वर्ड में F12 कुंजी, F12 जो कुंजी है उसका यूज, उसका प्रयोग करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो सेव एज खुलेगा दोस्तों। F12 प्रेस करना आप कभी भी कंट्रोल के साथ, सॉरी डायरेक्ट F12 MS वर्ड में, तो सेव एज फंक्शन की कौन सी? ये F12 फंक्शन की है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके सामने। अब चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपका 7 नंबर है, वो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर का। क्या है कि एक साथ दोस्तों क्या है कि आंसर की में इसमें जो सीरीज दे रखी है ना वो अलग अलग दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपका भूल भी जाए तो एक बार बता देना। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए, देखो इंटरनेट ब्राउजर जो विंडो होती है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो देखो F11 का प्रयोग करेंगे। कौन सी फंक्शन कुंजी? F8, F9, F10, F11, तो F11 का। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर तो एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? ये तो क्या है आपको पता है कि लेजर प्रिंटर होगा। कौन सा होगा? लेजर प्रिंटर। ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं दोस्तों, जल्दी करवा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ध्यान रखें आप। हाँ, एक इंपैक्ट प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स। कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह इंपैक्ट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स, ध्यान रखना। तो कौन सा होगा इंपैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। हाँ, अगला आ गया SMPS का पूरा नाम, ये आया था दोस्तों क्वेश्चन SMPS का। देखो सिंपल मोड पावर सप्लाई आया था, एक आया था स्विच्ड मोड, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये आपका राइट आंसर है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये आपका फुल फॉर्म होगा इसका। एक अगला क्वेश्चन आया था, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो किसके प्रबंधन कार्यक्रम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है? कौन सा? उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना, उपयोक्ता और किसके? सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना के लिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है वो किसका होता है? प्रोसेस का होता है। किसका होता है दोस्तों? प्रोसेस का, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आपके 11 क्वेश्चन समझ में आया होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया था बाइट्स में 2 MB कैसे मेमोरी का आया था, ध्यान रखना इस चीज का, मेमोरी का आया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? तो आप मुझे बताइए कि MB बराबर क्या होता है? 1024 KB होता है।
होता है, और 1 KB बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 1024 बाइट, ये होता है। अब दोस्तों आपके आंसर आया था कि 2 MB, तो आपको पता है कि 1 MB में 1024 MB होता है, तो 1 MB और लेंगे तब जाके बाइट में आएगा। तो बाइट में कैसा आएगा, तो देखो MB, अगर 1 MB की बात करूं तो उसमें बाइट हो जाएंगे 1024 इंटू 1024। देखो 1024 तो केवल KB है, किलो बाइट, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है, बाइट्स में दे रखा है, तो 1024 इंटू 1024 किलो बाइट्स से, ध्यान रखना 1 किलो बाइट्स में। तो अब देखो आपको करवा देता हूं कि 1024 बाइट्स हैं, तो आप इसका 2 MB है, तो 2 MB है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इंटू 1024 इंटू 1024, ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, तो कौन सा नेटवर्क प्रबंधन, कौन सा नहीं है, नेटवर्क प्रबंधन, ये आपका राइट आंसर है, नेटवर्क प्रबंधन, ये आपका राइट आंसर है। अगला चलिए कंप्यूटर का कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ देखिए, चलते हैं आगे। एक दोस्तों रीजनिंग में एक क्वेश्चन और छूट गया था मेरे से, शायद अब मेरे सामने आ गया, और 4 मैंने बताए थे, AD, और एक था SV, और एक था GH, और एक था LO, ये था आपके, ये 4 ऑप्शन आए थे। इस ऑप्शन में से ABC लगा दो, ABCD। अब देखो ये आपके 1 नंबर पे 4 नंबर कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, ये 19 पे, ये 22 पे, ये कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस हो रहे हैं, ये 7 पे, ये 8 पे, कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस, ये 12 पे, 15 पे, कितना प्लस हो रहा है, 3। आप खुद ही देख लो कौन सा आएगा, GH आएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है, उसे क्या कहते हैं, ALU कहते हैं, ALU, ये आपका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बायोस, मैक OS, यूनिक्स OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तीनों ही है, बायोस नहीं है दोस्तों। बायोस एक ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं जल्दी से। हाँ, मेमोरी की कौन सी, मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में, सबसे बढ़ते क्रम में तो मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों, पहले आती है रजिस्टर आती है, रजिस्टर के बाद आपकी कैश आएगी, और कैश के बाद आपकी आएगी रैम, और रैम के बाद आपकी आएगी हार्ड डिस्क। ये आपका राइट आंसर है, जिसमें भी आपका ऑप्शन है देख लेना, सबसे छोटी कम ये कम मेमोरी की होती है, उसके बाद इसकी फिर इसकी, सबसे जो ग्रैंड संग्रहण क्षमता होती है वो उसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है संग्रहण क्षमता। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा आकार, वही देखो मैंने अभी तो 2 क्वेश्चन देखो जुड़ते हुए आ जाएंगे, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपके। दूसरा हार्ड डिस्क सबसे बड़े आकार में होगी। अगला था विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो इसका आप आंसर दोगे सिंगल यूजर इंटरफेस, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका आंसर है। कौन सा, सिंगल यूजर, ध्यान रखना सिंगल यूजर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो 1-2 क्वेश्चन बचे होंगे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि 1-2 ही बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों, तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना। OCR नहीं है, माउस नहीं है, वेबकैम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा आधारित, लाइनक्स, मिंट, एंड्रॉइड, MS विंडो, MS DOS लाइक नहीं है दोस्तों, तो MS DOS आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, एक इनपुट डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए माइक्रोफोन यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं, माइक्रोफोन, ध्यान रखना माइक्रोफोन का यूज करते हैं आवाज को सुनने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला लास्ट, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले
प्रतिशत दर्शाता है। अरे दोस्तों, आया कंप्यूटर में सवाल, लेकिन रीजनिंग का मैंने अभी लास्ट की डीआई समझाया, उसमें मैंने नहीं बताया कि ये जो पाई चार्ट होता है ये आपको क्या दर्शाता है। ये 100% बताता है और डिग्री में 360 दर्शाता है और प्रतिशत में कितना बता रहा है, 100%। तो आपको कह रहा है एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट 100% जोड़ने का कार्य, तो पाई चार्ट करना है, कॉलम चार्ट नहीं, बबल चार्ट नहीं, बार चार्ट नहीं। चल जाएगा सर, क्या नहीं चलेगा? चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जीयूआई का पूर्ण रूप। देखो जीयूआई का नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ध्यान रखना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपके जीयूआई का पूरा नाम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग है, डिजिटाइजिंग टैबलेट ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर आपका राइट आंसर होगा। स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, इनपुट डिवाइस। अब सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स में से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग करते हैं? बैंडेड कॉलम का। ये दोस्तों आपके हो गए पूरे 150 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि देखो इसमें 150 नहीं हुए, 60 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने कंप्यूटर और रीजनिंग के। अब आपको रौनक सर आने वाले हैं आपके सामने और वो आपको जीके के करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, जो आज सुबह 6 तारीख को पहला पेपर हुआ था पुलिस का, उसमें अभी रीजनिंग और कंप्यूटर का सॉल्यूशन आपको नरेंद्र सर ने बताया था। और अब बाकी के जो 90 सवाल हैं, जिसमें आपके बाल अपराध भी है, साइंस भी है, जितना भी अदर पार्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास वैसे जी सीरीज का पेपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल बोल के आपको इनका आंसर बता रहा हूँ और बोर्ड पे लिख भी दूंगा। तो देखो पहला सवाल इसमें यह है कि फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अब ये सवाल आप सोचो कहाँ से आया, तो कॉमन सेंस का सवाल है। गोलकीपर जानते हो ना, गोलकीपर वो होता है जो गोल को रोकता है। अब वो गोल को रोकता है, ठीक है ना, तो उसको क्या मिलेंगे? दस्ताने मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दस्ताने। पेड़ से तो रोकेगा नहीं वो, बोलो किससे रोकेगा? हाथ से रोकेगा। और हाथ में पहनने के लिए क्या इनामे मिलते हैं? दस्ताने। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? गोल्डन दस्ताने। डी ऑप्शन था, गोल्डन दस्ताने। तो ध्यान रखना, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर क्या आंसर होगा? गोल्डन दस्ताने। अगला सवाल मैंने सौरमंडल में पढ़ाया भी था और सबको भी आता है, पृथ्वी तक सूर्य की किरण पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत आसान सा है, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। तो 8 मिनट बहुत आसान है। सूर्य से पृथ्वी पर किरण कब तक आती है? 8 मिनट के अंदर। अगला सवाल, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? देखो ये कॉमन सेंस का सवाल था, कई लोग घबरा गए इसको देख करके, लेकिन दिमाग लगाओ तो देखो तो अपने जो 6 किले हैं वो यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, एक जंतर मंतर भी शामिल है 7, और एक जयपुर का परगोटे को भी शामिल किया। तो 8 इसका आंसर होना चाहिए। तो 8 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमारे राजस्थान की कितनी धरोहर यूनेस्को में शामिल है? 8। एक सवाल है अगला, चौथे नंबर का, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? दोस्तों ये सवाल गलत है, इसमें मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान की जो अधिसूचना है वो 2012 में घोषित की गई थी। दर्रा अभ्यारण्य जो था उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने की अधिसूचना 2012 में घोषित की गई थी, और इसमें ऑप्शन में 2004, 2010, 2000 और 1996 है। तो इस सवाल में आपको बोनस मिलना चाहिए, तो मैं इसको डाउट में रखता हूँ। किस में रखता हूँ? डाउट में। डाउट मतलब समझ गए, विवादास्पद सवाल है, 2012 इसका आंसर होना चाहिए दर्रा राष्ट्रीय उद्यान वाले का। अगला जो 5 नंबर सवाल है इस सीरीज के अंदर, वो ये है कि राजस्थान में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था? अब इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? 11वां है कि 12वां है कि 15वां, आपको क्या टेंशन की जरूरत थी? दिमाग लगाना था। भैरों सिंह शेखावत का नाम तो आपने सबने सुना होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे भैरों सिंह शेखावत। बीजेपी को राजस्थान में स्थापित करने का श्रेय भी उनको दिया जाता है, और बाद में वो उपराष्ट्रपति बने थे। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा? भैरों सिंह शेखावत, जिनको बाबोसा भी बोलते थे। जिनको क्या बोलते थे? बाबोसा, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है। अब देखो दोस्तों, नंबर 6, पत्रकारिता के क्षेत्र में, अरे यार परसों आपने जरूर वीडियो देखा होगा मेरा, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? मेरे को पूरा विश्वास है आपने कितने वीडियो देखे होंगे करंट के, कितनी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन आपने इस सवाल को नहीं पढ़ा होगा दूसरी जगह। और मैंने जो ऑनलाइन वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो है पत्रिका की गुलाब कोठारी को मिला है, जो राजस्थान पत्रिका क्या है, संपादक है। और फिर मैंने आपको ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय सब बताया था। परसों वाला वीडियो देख के चेक कर लो भले, मैराथन वीडियो का। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसको मिला है? गुलाब कोठारी को मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई होगी। ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ जाएं, तो आगे जो अगला सवाल आया है आपके,
वो सवाल है झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। अरे जब अपन कल्चर पढ़ते थे तब भी तो मैंने बताया था, आदिवासी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसको झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, यानी जगह बदल बदल के वो खेती करते हैं। चिमाता, वालरा, दजिया सब नाम सुने होंगे आपने। तो इसका आंसर क्या होगा, झूम कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। तो ये भी मेरे को विश्वास है आपको आ गया होगा। एक सवाल जो अगला आया है ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा ऑप्शन आवे जिसमें विश्व के कई देशों का नाम दे रखा होता है और इंडिया का भी दे रखा होता है, वहाँ लगभग आंसर इंडिया होता है। और इंडिया के अंदर जब आपको बड़े बड़े शहरों के नाम दिए हो तो आप समझ लो ज़्यादातर आंसर होता है दिल्ली। और इसी प्रकार जब अपन बात करें, कभी भी आपसे पूछ ले सौर ऊर्जा में कौन सा राज्य प्रथम रहा, इधर आप कोई सी भी नीति के अंदर कौन सा राज्य प्रथम रहा, तो सीधी बात है अपन राजस्थान के नागरिक है तो राजस्थान पहला होगा, तभी तो अपन से राजस्थान का पूछ रहे हैं। तो यहाँ आंख बंद करके आदमी जवाब दे सकता था नई दिल्ली। क्या होगा इसका आंसर स्पोर्ट्स समिट का, नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली। ठीक है, हालांकि इस सवाल को किसी ने नहीं पढ़ा होगा। भांगड़ा, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता हो भांगड़ा। भांगड़े का आंसर क्या होगा, पंजाब। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, कल्चर याद करो, कल्चर में पढ़ाया था आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। मीराबाई में भी मैंने बताया था कि मीराबाई बचपन में कृष्ण भगवान की जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में है। और कनकावती जो मान सिंह की पत्नी थी, उन्होंने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रानी कनकावती उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यह सवाल बहुत अटपटा सा आया, धौसी पहाड़ी हरियाणवी भाषा में या फिर कुछ स्थानीय भाषाओं में अरावली को धौसी पहाड़ी बोल देते हैं। और अरावली की जो इधर की तरफ अनुमानित ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितनी मानी गई, 740 मीटर धौसी पहाड़ी की। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अगला सवाल जो आया है इधर देखा जाए तो इस सीरीज में 16वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया। अरे अपने को सबको पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी इसका आंसर हो नहीं सकता, बीकानेर यूनिवर्सिटी हो नहीं सकता, जयपुर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। नाम में आ रहा है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। जय नारायण व्यास जो हमारे राजस्थान के सीएम रह चुके हैं, तो उन्हीं के नाम पर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी नाम रखा गया। इसके बाद आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान आई होगी। आपको गोल स्टडी की मेरी करंट की मैराथन क्लास याद आई होगी। मैंने सवाल करवाया था पहले पुरस्कार और सम्मान के, जो मैंने 3-4 वीडियो और बनाए थे छोटे छोटे 20-20 मिनट के, याद करो, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा किसी को विश्वास नहीं हो तो। बिल मलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से 2019 में चेंज मेकर पुरस्कार किसको मिला है। मैंने कहा था एक पायल जांगिड नाम की लड़की, उन्होंने भाषण भी दिया था। तो पायल जांगिड, क्या नाम है, पायल जांगिड। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल जो है आपका वो ये है, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखो चीन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है और क्षेत्रफल भी अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व इसका ज़्यादा होगा नहीं। भारत का भी जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है। यूएसए का भी क्षेत्रफल बड़ा है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व वहाँ का ज़्यादा होता है जहाँ क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या ज़्यादा रहती है। इसका आंसर होगा मोनाको। क्या होगा, मोनाको। यहाँ पर 22वें नंबर का सवाल है इस सीरीज के अंदर, ये जी सीरीज जो भी है, तो मोनाको इसका आंसर होगा जनघनत्व वाले में। अब एक सवाल आया है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता। अब यह सवाल देखो थोड़ा अटपटा है, लेकिन आप इसमें तुक्का मार सकते थे। क्यों मार सकते थे, कल रात को जो आखिरी वीडियो आया था मेरा 51 मिनट का, उसमें मैंने आपको बताया था इस बार जो इंडिया की टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज हुआ था इंडिया का, उसमें हरमीत देसाई जीते थे। तो आप तुक्का मार सकते थे, हरमीत देसाई इंडियन नाम आ रहा है, बाकी सब विदेशी नाम आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने जब भारतीय आदमी का नाम ऊंचा होता है तभी तो सवाल पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हरमीत देसाई होगा। तो मेरे हिसाब से आपको करंट का बहुत फायदा हुआ होगा, गोल स्टडी की क्लास होगा। तो हरमीत देसाई इसका क्या है, आंसर है। तो इसका भले स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉटों की इतनी कोई जरूरत भी नहीं है, ये बस आपके मिलान में आसानी हो इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो अब देखो ये बात भी हो गई। अब सुनो, अब एक आ रहा है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां हैं। देखो 3 स्थितियां हैं। एक, दहेज शादी के पहले, शादी के दौरान, शादी के बाद भी लिया जा सकता है। तो 24वें का आंसर हो जाएगा 3। 24वें का आंसर क्या हो जाएगा, 3। दहेज की 3 स्थितियां होती है। 25वां सवाल था, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। सब जानते हैं, जिसने गलत किया वो पागल आदमी, ये समझ लो, भूप सिंह। ठीक है, कोटा किस नदी के किनारे, ये सवाल ही नहीं आएगा तो क्या आएगा अपने को, चंबल नदी। ठीक है, अगला सवाल, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र उदयपुर, सबको पता है कल्चर का सवाल है। इसके जो हेड होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, राजस्थान के राज्यपाल होंगे, सबको पता है। 28वां सवाल, न्यूमोकोनियोसिस न्यूमोनिया के ऊपर पॉलिसी राजस्थान ने बनाई है, गहलोत साहब ने काम किया है ये।
तो न्यूमोकोनिसिस पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा कठिनाई किसी को महसूस नहीं होनी चाहिए। पेपर का लेवल जो है मीडियम रहा है, और इतना ज़्यादा कठिन तो नहीं कह सकते इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा कठिन तो था। लेकिन फिर भी देखो 100 नंबर आपके, अगर 100 सवाल आपके राइट हो रहे हैं ना 150 में से, तो आप सेफ जोन में जा रहे हो कुल मिलाकर। पर 100 तो आपको करने पड़ेंगे 150 में से, ठीक है। इसके बाद अपन अगर आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? देखो सरला दास, अमीर खुसरो, ध्रुजटी, पीताम्बर द्विज। सभी कंफ्यूज हो रहे हैं, सब घबरा गए होंगे, पर कभी कभी अक्कल लगाना सीखो, ऑप्शन देख के आंसर निकालना। सरला दास, सरला दास, ध्रुजटी और पीताम्बर द्विज आपको नहीं पता होगा नाम, लेकिन दिमाग लगाओ। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के टाइम पे नहीं थे क्या? तोता ए हिंद बोलते हैं, खजाइन उल फतेह, नूहे उस सिफार, किरान उस सादेन, मुफ्ता उल फतेह, बहुत सारी किताबें लिखी थी। खिलजी के टाइम पर भी थे, पद्मावती पिक्चर में भी देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अमीर खुसरो शायरी भी कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी किस टाइम पर था? 1316 के टाइम पर था वो, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम 1316 है, तो वो कौन सी शताब्दी होगी? 14वीं शताब्दी। और 14वीं शताब्दी के टाइम पर कौन होगा? अमीर खुसरो। तो ये सवाल थोड़ा कॉमन सेंस का था, आप कर सकते थे, लेकिन आपने फिर भी अगर नहीं किया तो आपने अपने साथ गलती किया है इस सवाल के अंदर, ठीक है। ये हो गई बात। इसके बाद वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? कितना आसान है, देखो यहाँ आंसर होगा विवृत खनन। विवृत खनन इंग्लिश में लिखा ओपन कास्ट माइनिंग। ये जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे ही होती है, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके 46वें का? ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग या विवृत खनन इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब एक सवाल, ये मैंने जिन्होंने ऑफलाइन क्लास पढ़ी थी उनको पढ़ाया था, ऑनलाइन में शायद नहीं हो पाया था सवाल, तो मैंने 1 साल पहले लिखा भी दिया था कि देखो वूसू नाम का जो गेम होता है, मैंने परसों भी नाम लिया था, वूसू नाम का जो गेम है उसमें विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाली पहली बार रिकॉर्ड बनाया था पूजा कादियान। मैंने बताया भी था, एक डायलॉग भी मारा था कि दुश्मन का कादा निकाल दिया था वूसू गेम के अंदर। तो पूजा कादियान जो है 2017 के अंदर। एक चीज मेरे समझ में आ गई है इन पेपरों से, मैंने आपको पहले भी कही थी, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के नाम आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये धारा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि महिलाओं की लज्जा भंग, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करना, उनका लैंगिक उत्पीड़न करना, ये धारा 354 है। इसके अंदर भी कई पार्ट हैं, तो बहुत अच्छी धारा थी और ये सवाल आना भी चाहिए था पेपर में। तो धारा जो 354 है वो कहीं ना कहीं लैंगिक उत्पीड़न, मर्यादा भंग से संबंधित है। अगला सवाल आ रहा है, भारतीय डाक तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? यह सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन इसका आंसर है 1976 में। एक सवाल आया है, ये भी थोड़ा सा अटपटा सा था, DMRC जिसका जोधपुर में है, और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, जो जोधपुर में पाली रोड है वहां पर यह है, ठीक है। इसके अलावा एक अगला सवाल, जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आपको पता है कि अभी राजस्थान में बीच में सरकार का मामला गड़बड़ हो गया था, उससे पहले आप सबको पता है पंचायती राज मामला किसके हाथ में था? सचिन पायलट के हाथ में था। तो सचिन पायलट जी जो हैं वो जून 2020 तक पंचायती राज विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री सचिन पायलट। पंचायती राज विभाग उन्हीं के पास था, श्री सचिन पायलट, ठीक है ना। अभी आपको पता हो बीच में रीट की वैकेंसी नहीं हटती, तब यही कह रहे थे कि पंचायती राज में संशोधन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस समय सचिन पायलट और उनके बीच में विवाद चल रहा था, अशोक गहलोत जी के बीच में। अगला सवाल आता है, जयपुर में प्रजामंडल का गठन किसने किया? पूरी दुनिया यही पढ़ के गई, कर्पूर चंद्र पाटनी। और कर्पूर चंद्र पाटनी जो है पूरी दुनिया पढ़ के गई थी जयपुर के प्रजामंडल के गठन की। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जयपुर के प्रजामंडल में बाद में विवाद हो गया था, जेंटलमैन एग्रीमेंट भी हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का निर्णय किया था जयपुर प्रजामंडल ने। उस टाइम पर बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में एक आज़ाद मोर्चा भी बना था, और उसके सदस्य थे दौलतमल भंडारी। और ये दौलतमल भंडारी जो है ये सवाल पेपर में आ गया। हालांकि आप ऑप्शन को देख के इसमें दौलतमल भंडारी कर सकते हो। कुछ लोगों में विवाद श्री राम किंकर को लेकर भी है, एकदम स्पष्ट आंसर तो पुलिस मुख्यालय तय करेगा, लेकिन दौलतमल भंडारी इसका क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दौलतमल भंडारी। हो गया ये, ठीक है। बढ़ जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन वापस आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात ध्यान रहेगी कि आपको, ठीक है।
लास्ट में ये भी बताऊंगा अगले पेपरों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अब देखो अगला सवाल है गूगल क्रोम में, सॉरी ये तो कंप्यूटर का सवाल है, कंप्यूटर तो आपके हो गया है, ठीक है। अगला सवाल है रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया। बहुत फेमस थी रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी थी रजिया सुल्तान, और आपको पता भी है इल्तुतमिश की बेटी थी, 1236 के अंदर गद्दी से हटा दिया था इनको। तो जो अपने रजिया सुल्तान है इनमें 57वां सवाल है, ये 1236 ईस्वी में गद्दी से हटाई गई थी। कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। इसके बाद बहुत आसान सा सवाल, ये आपको अगर नहीं आया तो आपने तो पेपर में बहुत बड़ी गड़बड़ करी कि कोविड-19 जो है ये निम्नलिखित में से क्या है। देखो बहुत आसान सा है, कोरोना वायरस के लिए कोई अध्ययन का टीका तो था नहीं, वैक्सीन आई नहीं, वैसे भी कोरोना वायरस के लिए कोई दवा भी नहीं आई, तो सी ऑप्शन राइट होगा। कोरोना वायरस का एक और नाम जिसे ने 2019 में महामारी का निर्माण किया। कोरोना तो पहले भी था, लेकिन कोरोना का जो नया रूप आया, जो खतरनाक वाली स्ट्रेन आई, वो 2019 में आई और उसको नाम दिया कोविड-19। तो कोविड-19 का आंसर होगा सी, यानी कोरोना वायरस का एक नाम, कोरोना वायरस का नाम जिसने 2019 में क्या करी? महामारी, 2019 में महामारी, इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला सवाल पानीपत का युद्ध, ये सबको पता है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। भारत के दशा और दिशा को बदलने वाला प्रमुख युद्ध था पानीपत का युद्ध। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बहुत फेमस धारा है। जब आप बाल अपराध और महिला हिंसा पढ़ रहे हो तो महिलाओं की जो हिंसा हो रही है उसमें सबसे मेन इस टाइम पर बलात्कार है, रेप है, रेप की धारा है ये आपको नहीं आई तो फिर क्या आएगा? तो धारा 376 का संबंध किससे था? बलात्कार से था। अगला सवाल, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान में फुटबॉल और बैडमिंटन और हॉकी का इतना ज़्यादा बोलबाला भी नहीं है, ज़्यादातर लोग वैसे भी क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट इसका आंसर था। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो अगला सवाल जो सबसे कॉमन सवाल है, हर भर्ती में आता है, बार बार आता है, जैसे वो एक गाना सुना होगा बहारो फूल बरसाओ, हर शादी में बजता है, वैसे हर पेपर में ये सवाल आता है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रों में राजस्थान फैला हुआ है? 10.4% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये आपको जरूर आ गया होगा, एक आसान सवाल था, 99% लोग इसको सही करके आए होंगे। जून 2020 तक ये पेपर वाला पता नहीं क्या सोच के बैठा था, सारे मंत्री जून 2020 तक पहुंच रहा है, शायद हो सकता है उसी टाइम का पेपर बनाया हुआ है। जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? कभी आपने नाम सुना? BD कल्ला, बीकानेर क्षेत्र से आते हैं, ब्राह्मण जाति के वोट बैंक के खातिर इनको मंत्री भी बनाया जाता है कई बार। तो श्री बुलाकी दास कल्ला, तो इनका आंसर क्या होगा? बुलाकी दास कल्ला, BD कल्ला। कांग्रेस के पुराने नेता है, एक प्रसिद्ध नेता है, अच्छा जनाधार है इनका, ब्राह्मण समाज के एक बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान, देखो इतना तो है नहीं कि पर्यटन से राजस्थान 40% कमा लेगा, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। 32% भी अकेला अपन पर्यटन से नहीं कमा सकते, 25 भी नहीं कमा सकते, 16%। कितना आंसर होगा इसका? 16% इसका आंसर होगा। अगला सवाल आता है आपके, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? अरे बहुत फेमस है, स्थापत्य कला नहीं पढ़ी क्या? सिकंदर लोदी के टाइम पर मियाँ भुआ नाम के व्यक्ति ने मोट की मस्जिद बनाई थी, तो सिकंदर लोदी के काल में बनी है मोट की मस्जिद। अगला सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण, देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, इसका आंसर होगा वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। वनों को काटना से कई संरक्षण होगा क्या? नहीं होगा ना, तो वनोन्मूलन इसका क्या होगा? आंसर होगा। 71वां सवाल, नर्मदा नदी, अरे बहुत फेमस सवाल, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। और इसके बाद स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाना, जहां चोट आ जाए, किसी को पीटना जाए, किसी को मारना जाए, शक्ति प्रयोग करना जाए, उसका मतलब ही हिंसा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हिंसा होगा। आना सागर झील, अरे बहुत आसान सा सवाल है, अजमेर वालों तो इसको आंख बंद करके कर सकते हैं। आना जी चौहान, अर्णोराज या आना जी पृथ्वीराज चौहान के पितामह थे, ठीक है। कभी आना सागर झील जाओगे तो वहाँ पर चौपाटी जो है वहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है, ठीक है। तुर्कों के विरुद्ध उन्होंने क्या करा था? उनके रक्त को साफ करने के लिए झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद एक सवाल है 75वां, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो हैं वो कौन से कैबिनेट मंत्री थे? देखो अंदाज लगा लेना चाहिए आपको। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो है अनुसूचित जाति से आते हैं, SC कैटेगरी से आते हैं। तो SC कैटेगरी के ज़्यादातर जो बड़े नेता होते हैं उनको अक्सर सामाजिक न्याय व अधिकारिता का मंत्री ही बनाया जाता है। तो ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन से मंत्री हैं? सामाजिक न्याय व अधिकारिता के क्या है? मंत्री। बहुत आसान सा सवाल, पिछली BJP सरकार की बात, झुंझुनू से पहली महिला संसद सदस्य कौन बनी? संतोष अहलावत
बहुत फेमस नेता भी रही हैं, बीजेपी के सांसद हैं संतोष अहलावत। अभी नहीं, पिछली बार थी, पिछली लोकसभा के अंदर। ठीक है, अगला सवाल आपका आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगर आप पढ़ के गए हो लिट्टन को, रिपन को, मैंने बताया भी था, लिट्टन जो था, लॉर्ड लिट्टन बहुत खराब था, उसके टाइम पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, 1878 की बात है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है देसी समाचार पत्र होते थे, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखते थे तो उनको परमिशन लेनी होती थी, और अगर वो परमिशन नहीं लेते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे तो उनकी जो है प्रेस, उसको क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। तो इतने कोई कठिन सवाल भी नहीं है अगर तरीके से करते तो। ठीक, कुछ सवाल तो राज्यसभा में आ रहे, इतना आसान सवाल। राष्ट्रपति कितने लोग मनोनीत करता है राज्यसभा में? 12 सदस्य, कला संस्कृति साहित्य समाज सेवा से। अगला सवाल नाबार्ड। कल मैंने जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैं नाबार्ड की स्थापना लिखना भूल गया था, वहीं पे आपकी किस्मत खराब हो गई। मैंने बताया भी था कि नाबार्ड के भी नए नए अध्यक्ष बने हैं। तो नाबार्ड का मतलब बताया था नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। अगला सवाल पॉक्सो। अरे ये सवाल तो आना ही था, ये जिसको नहीं आया वो बाल अपराध पढ़ के नहीं गया। फिर 14 नवंबर 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट। ठीक है, राजस्थान जमींदारी विश्वदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के टाइम की बात है ये। सौर ऊर्जा में अपने यहाँ वरदान है राजस्थान को सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा में प्रथम कौन रहा है? राजस्थान रहा है। ठीक है, अगला सवाल भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका? 172 पे भैया, राज्य की विधायिका। ठीक है, कोलायत मेला, यही नहीं आया तो क्या आया? जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बीकानेर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला सवाल आपके है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी उग्रवाद के दौरान का एक प्रमुख संगठन है? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ के जाना चाहिए। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। हिमाचल प्रदेश, देखो ये सवाल तो किसी को नहीं आया। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 68 में किया गया। कितने में? 68 में। अगला सवाल भारत में जनगणना हर कितने साल में होती है? 10 साल में। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन किस स्तर पर किया गया? डीप सवाल था, जिला स्तर पर है इसका आंसर। क्या है? जिला स्तर पर। अगला सवाल किस वर्ष प्रतापगढ़ को? अरे बहुत आसान सवाल। 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बना? 2008 ईस्वी में। कब बना था? 2008 ईस्वी के अंदर। कितनी बात ध्यान रहेगी? ठीक है, राजस्थान का मुख्य जल विभाजक या जल क्षेत्र कौन है? सबको पता है, एक ही पर्वतमाला जो सबसे मेन है, जो जल विभाजक का काम करती है, कौन? अरावली। अगला सवाल राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार संबंधित। देखो मोकल तो होगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, महमूद खिलजी भी नहीं होगा, तो बचा कौन? कुंभा। तो कुंभलगढ़ त्योहार संबंधित कौन है? कुंभा है। तो 99वां सवाल है ये आपका, इसका आंसर क्या होगा? राणा कुंभा। राजस्थान राजस्व परिषद। देखो एक चीज सुनना, सवाल विवादास्पद है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है, यहाँ परिषद दे रखी है। अब परिषद का नाम अपन ने आज तक नहीं सुना, तो वैसे तो आंसर अगर राजस्व मंडल को देखते हो तो अजमेर होना चाहिए, और बाकी देखो परिषद कहीं और भी मिल जाए तो ध्यान नहीं, पर अभी तो अजमेर मान लो आप इसका आंसर। ठीक है, हाँ ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। ठीक, अब सुनो और इसके बाद अब जो अगला सवाल है वो ये है, रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया गया? देखो ये बात तो सबको पता है, रोलेट एक्ट 1919 की बात है और अप्रैल के महीने की बात है। ठीक है ना? नहीं, रोलेट एक्ट तो पहले आ गया था, लेकिन उसका जो विरोध हो रहा था वो अप्रैल के महीने में 1919 के टाइम। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, लेकिन उससे पहले 6 अप्रैल 1919 के दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस का दिन मनाया गया था। तो 105वां सवाल है, उसका आंसर है 6 अप्रैल 1919। फाइबर से धागा बनाने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं कताई। कताई करना आपने खूब सुना होगा, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। इसके बाद अगला सवाल 107 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? यूपी की। किसकी? यूपी की। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम? सबको पता है 14 साल से कम उम्र के बालक से काम करवाना क्या है? अपराध है। जल महल जो है मानसागर झील, सबको पता है, मैंने कल्चर में खूब पढ़ाया है। मानसागर झील के वहाँ पर गर्भावती नदी जो है उस पर बांध बना करके जल महल का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने उस टाइम पर, वो पुरोहितों को वहाँ पर रुकवाने के लिए। निम्न के किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट? काजरी, सबको पता है काजरी, जोधपुर।
111 सवाल, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो देखो बहुत फेमस सवाल है ये, राजस्थान ने खेल पुरस्कारों से पूछा हुआ है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार जो है 1982-83 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1982-83 में। अगला सवाल, कमलकांत वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। कौन? कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा जो है पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद अगला सवाल है आपके, विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला, सबको पता है अरावली पर्वतमाला है। अपनी जो अरावली है वो यंग फोल्डेड माउंटेन है, विश्व की सबसे प्राचीन जो है बलित पर्वतमाला मानी जाती है। अगला सवाल, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य अगर आपने देखा हो साउथ का, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध उसी से है। ठीक है। 119वां सवाल, भारत में विशालतम सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। अगला सवाल, अनैतिक व्यापार पर रोकथाम अधिनियम, बहुत आसान सा सवाल है, 1956। वन की आशा सबको पता है, बनास नदी को बोलते हैं वर्णासा, बनास नदी। राजस्थान राज्य मूल्यांकन संगठन अच्छे को नहीं आया, किसी को नहीं आया होगा, 1960। राजस्थान राज्य मूल्यांकन संगठन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। उसके बाद अपना आगे बढ़ जाएं तो अगला सवाल है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? अब देखो दोस्तों, खेल परिषद जो है राजस्थान राज्य खेल परिषद, उसका जो अधिनियम बनाया था 1958 में बनाया था। इन ऑप्शन में 57 है तो आंसर 57 होना चाहिए, 1957। अगला सवाल है आपके, ये मिटा देता हूँ मैं आपके, अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो देखो लोहा, कोयला, मैग्नीज सब यहाँ पर पाया जाता है। इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, बहुत फेमस है छोटा नागपुर का पठार। इसका आंसर सोना, बहुत आसान सा है, तो सोना। हेमिस गोम्पा, हेमिस नाम खूब फेमस है लद्दाख क्षेत्र के अंदर, तो हेमिस गोम्पा जो है लद्दाख में मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। महिलाओं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, भाई साहब 1997-98 के टाइम की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की थी, विशाखा गाइडलाइन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए बहुत फेमस है, अक्सर अपन इसका जिक्र करते हैं विशाखा गाइडलाइन का। जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? ML सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जो है हमारे राजस्थान में, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मुख्यमंत्री माने जाते हैं और लंबे समय तक उन्होंने राज किया था राजस्थान के ऊपर। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है उन्होंने जाखम बांध का क्या किया था? निर्माण किया था। इसके बाद अगला सवाल है अपने, राजस्थान में सड़क नीति कब आई? तो ये 1994 इसका आंसर है, 1994। राज्य पुष्प क्या है हमारा? रोहिड़ा, इसको बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा, बहुत फेमस नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा। इसके बाद अगला सवाल है आपके, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अब देखो ना, साफ साफ समझ में आ रहा है, वन रोपण, अगर आप वन लगाओगे तो मृदा अपरदन होगा क्या? नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? मृदा अपरदन। 39वां, ये वन रोपण, सॉरी। बहुत आसान सवाल, भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चाटन। तो एक और बात है, ऑप्शन बड़ा भी नजर आ रहा है, अटपटा भी नजर आ रहा है, तो तुक्का भी मार सकते हैं यहाँ पर। सबको पता है विटामिन की कमी, कौन से? विटामिन ए। अब सारे विटामिन पढ़ लेना, आप सवाल आएगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। मैंने आपको बताया था राजा राम मोहन राय जो है उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के टाइम पर सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। 1829 में सती प्रथा पर क्या लगी? रोक लगी। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य देखो उदयपुर में भी है, राजसमंद के अंदर भी है, पाली क्षेत्र के अंदर ही है, लेकिन इसका जो राजसमंद का ऑप्शन, तो अपन को राजसमंद करना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाजरा अपने राजस्थान की शान है, सबसे मेन फसलों में से एक है, पहला राजस्थान बाजरा उत्पादन में पहला ही रहेगा। अगला सवाल है आपके, सवाल नंबर 145, राजस्थान को चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया? तंबाकू के लिए। अपने तंबाकू पर रोक लगाई थी, अपने बजट में भी आई थी बात। अगला सवाल 150, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। आसान सा सवाल था। इसी के साथ राजस्थान जीके की सीरीज खत्म हुई। ये वाला जो पेपर था उसके सारे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। एकदम सही सवाल है, जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उसमें 1-2 सवाल में आंसर अलग हो जाए तो बात अलग है, बाकी सब ऐसे कैसे आपको एचडी आंसर उपलब्ध करवा दिए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर आप आगे के पेपरों की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।